हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन इज, फिगर आपको गिवन था, तो ये बहुत स्मॉल सा फिगर है, मैंने यहाँ पे आपको फेयर करके अच्छे से बना दिया। द कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी ऑफ टू सर्कल्स विथ सेंटर्स ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्टेड ई। तो दो सर्कल है, दोनों अलग अलग रेडियस के, एक बड़ा है एक छोटा है, एक का सेंटर आपका ओ है, दूसरे का सेंटर यहाँ पे ओ डैश है। और यहाँ पे क्या किया है, कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई है। कॉमन टेंजेंट्स मतलब जो इस सर्कल की टेंजेंट है वो इसकी भी है, ए बी टेंजेंट इसकी भी है और ए बी टेंजेंट इसकी भी है, सी डी टेंजेंट इसकी भी है और सी डी टेंजेंट इसकी भी है, और दोनों टेंजेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है, ई है। प्रूव दैट द पॉइंट ओ ई ओ डैश आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोलिनियर आपने चैप्टर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि तीन पॉइंट आपके होते हैं वो कोलिनियर कब होते हैं। तो एक तो आपने यहाँ पे वहाँ पे प्रूव करके बताया था कि उनका एरिया जीरो हो जाए, अगर उन तीनों पॉइंट से बनने वाले किसी भी रीजन का एरिया अगर जीरो है तो वो पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं। बट यहाँ पे तो हम एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे एरिया, क्योंकि वहाँ पे तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो एक तरीका यहाँ पे ये है लाइंस के अंदर, कि अगर ये तीनों पॉइंट से इसके एक तरफ वाले जो एंगल हैं, जैसे ओ ई ओ डैश है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर हम इन तीनों का सम 180 बता देते हैं, स्ट्रेट लाइन पे तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, हम लीनियर पैर से इसको प्रूव कर देते हैं। तो ये पॉइंट ई है, इसके चारों तरफ यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। बट मैं यहाँ पे बता दूं कि ए ओ, यहाँ पे ए ई ओ, ए ई डी और डी ई ओ डैश, ये जो तीन एंगल है यहाँ पे, ये तीनों एंगल यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री के। इन तीनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले लॉजिक हमने देख लिया कि हम कैसे इसको प्रूव करेंगे। ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखानी है कि यहाँ पे टोटल एंगल आपका 180 बन रहा है। अब कैसे दिखाएंगे, तो आप यहाँ पे देखो, तीन ही एंगल ऊपर है, तीन ही एंगल यहाँ पे नीचे है। जब दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के। तो एक चीज़ तो हमने यहाँ पे बता दी, इसको ले लेते हैं एंगल 1 इक्वल टू आपका यहाँ पे एंगल 2 हो गया, ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, अब इनमें से भी बताते हैं, ये वाला एंगल चाहे इधर लेकर आ जाए, ये वाला एंगल चाहे इधर लेकर आ जाए, इस तरह से भी हम इसको प्रूव करते हैं। तो अब ये तो दो हो गए, अब इनको कैसे लेकर आए, इन वाले एंगल को कैसे लेकर आए। तो आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का कोशिश करते हैं। तो पहले इनको ट्राइंगल बना ले। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये सेंटर को ओ से ए से ज्वाइन कर दिया, यहाँ भी एक ट्राइंगल बना लिया। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, मुझे ये क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो ये मैंने इस तरह से कर लिया और ये मैंने यहाँ पे इस तरह से कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के चाहे सिमिलर कर दो चाहे कॉन्ग्रुएंट कर दो, क्योंकि हमें तो एंगल इक्वल लेकर आना है ना। तो ये 1 2 हो गया, मैं इसको 3 कर देती हूँ, इसको 4 कर देती हूँ, इसको 5 कर देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे 6 कर देती हूँ। तो मैं 3 इक्वल टू 4 लेकर आती हूँ, 5 इक्वल टू 6 लेकर आती हूँ। तो मुझे साइड्स का रेशियो यहाँ पे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये रेडियस इस रेडियस के इक्वल है, ये कॉमन है, ये यहाँ पे इसलिए इक्वल है। और यहाँ पे एक एंगल देखें, चलो एंगल देखने से अच्छा तो मैं यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होती है, वो इक्वल होती है, तो ये साइड इस साइड की इक्वल है। तो एस 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 से दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, ये रेडियस रेडियस के इक्वल है, ये साइड कॉमन है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ, ये इक्वल है। एस 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 से दोनों ट्राइंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी एंगल है उनका सम करेंगे। तो 4 की जगह 3 रख देंगे, 1 की जगह 2 रख देंगे, और 6 की जगह हम 5 रख देंगे, और देखेंगे तो 1 + 3 + 5 हमारा आ जाएगा 180। तो 2 प्रूव वाला क्वेश्चन है, तो पहले गिवन लिखना पड़ेगा, 2 प्रूव लिखना पड़ेगा। तो गिवन 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, 2 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, हमारे पास सर्कल कैसे हैं, 2 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश, जिनके सेंटर ये है। 2 कॉमन टेंजेंट्स है, ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन में से कॉपी कर लेना, यहाँ तो नेमिंग भी आपको दी हुई है। 2 प्रूव, तो सेम हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन हम एक्चुअल में यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे कि एंगल 1 + एंगल 3 + एंगल 5 कह दो, चाहे एंगल 4 + 2 + 6 आप यहाँ पे 180 कर दो, कुछ भी कर दो। तो अपने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमें फिगर ऐसा दिया होता, लेकिन हमने ओ ए ओ सी ओ डैश डी और ओ डैश बी को ज्वाइन किया, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। नाउ प्रूफ, तो सबसे पहले ए बी सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब इस तरह से इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पे इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू आपका यहाँ पे एंगल 2 हो गया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ ई और ई ओ सी के अंदर,
तो ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट हो गया, वो रीजन आपको बता दिया। फिर AO इक्वल टू OC रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, OE इक्वल टू OE कॉमन हो गया, और A इक्वल टू EC तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते वो लेंथ में इक्वल होती है, तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो CPCD से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। और सिमिलरली जब सेम काम हमें वापस करना होता है तो हम उसको सिमिलरली करके लिख लेते हैं, तो यहाँ पर भी इनको कॉन्ग्रुएंट करो, फिर लिखो, इससे हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो अब हमें पता है सिंस, इस तरफ कर लेते हैं, सिंस सम ऑफ एंगल्स एट द पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो हमारे इस पॉइंट पे कितने सारे एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू आपका यहाँ पे हो रहा है 360 डिग्री। तो हमें 135 इक्वल टू 180 लाना है, तो हमें 2 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 6 नहीं चाहिए, तो 2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं 1, तो ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 1। फिर हमें 4 की जगह, हमें यहाँ पे 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो 4 की जगह पे 3 पुट कर दो, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3। फिर हमें 5 चाहिए, 6 नहीं चाहिए, तो ये थर्ड से आपका एंगल 6 की जगह पे 5 पुट कर लो, एंगल 5 इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया 360 डिग्री। तो ये 2 टाइम ऑफ एंगल 1, तो 2 टाइम एंगल 1, 2 टाइम ऑफ एंगल 3, 2 टाइम एंगल 3, 2 टाइम ऑफ एंगल 5, 2 टाइम ऑफ एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। नाउ अब आप यहाँ से क्या करो, 2 कॉमन ले लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू आपका हो गया 360 डिग्री। 2 को उधर लेके चले जाते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 हो गया आपका 360 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई से यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 आपका यहाँ पे कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और यही हमें प्रूव करना था। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी लाइन पे उस पे जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री, इसका मतलब ये क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो देयरफॉर OEO डैश इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। हमें यही तो बताना था कि हमें वो कोलिनियर बताना, तो वहीं तक आंसर लिखना, ये लिख के छोड़ नहीं देना वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो गया, और स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब उस पर जितने भी पॉइंट है वो सारे एक लाइन में। हैंस OE एंड O डैश आर को लीनियर, तो ये सारे पॉइंट्स क्या है आपके कोलीनियर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लिखने में थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन एक्सप्लेन आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट करना है। इस तरह से आंसर लिखने पे फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। जिन बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं ना आंसर आते हुए भी, तो उनके लिखने में प्रॉब्लम है, इसीलिए कहते हैं कि रिटन प्रैक्टिस करो, कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें से आपको रिटन प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में रहती है, इस तरह पढ़ते रहोगे तो वो इतना फिक्स नहीं रहता जितना कि लिखा हुआ चीज़ आपके माइंड में फिक्स रहती है। तो इजी था क्वेश्चन, फिगर आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में, और इस तरीके से अपना आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू।